मूवी की कहानी में हम लोग एक प्रेरणा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। जब कुछ लोग जनगणना के लिए उसके पास जाते हैं, तब ये लोग उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। तब प्रेरणा इन लोगों से ये बोलती है, बच्चे जैसे ही पैदा होकर बाहर आते हैं वो थोड़ा रोते हैं और इसके बाद मर जाते हैं। ये सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन इससे भी भयानक एक सच्चाई इन लोगों को पता चलने वाली थी, क्योंकि प्रेरणा की अब तक शादी नहीं हुई थी और प्रेरणा के पिता ही उसके साथ दरिंदगी करते थे। जब प्रेरणा उन्हें ऐसा करने से रोकती थी, तब घर के सारे लोग प्रेरणा को बहुत मारते थे। जब इन लोगों को यह सच्चाई पता चलती है, तब इन दोनों लड़कियों के साथ भी वैसा ही होता है। इन दोनों को वो दरिंदे पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग इनके साथ क्या करते हैं, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में बने हुए घर से होती है, जो कि देखने में ही काफी डरावना लग रहा था। तभी वहां एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन आता है, जो कि उस घर में जाकर पानी मांगता है। तभी इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अनुज नाम की लड़की को देखते हैं। उसे स्कूल में जॉब मिला था। अगले ही दिन अनुज को एक नेहा नाम की लड़की के साथ गांव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। अनुज और नेहा मिलकर एक गांव की जनगणना पूरी करते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी स्कूटी लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। ये लोग जब उस दूसरे गांव में पहुंचते हैं, तभी इन लोगों की नजर एक घर पर जाती है, जो कि गांव से काफी दूर सुनसान इलाके में बना हुआ था। ये लोग जनगणना करने के लिए इस घर में भी जाते हैं। तभी इन लोगों को प्रेरणा नाम की एक लड़की यहां मिलती है, जो कि लगभग इन्हीं की उम्र की थी। देखने में प्रेरणा की हालत काफी बुरी लग रही थी। वो लोग यहां देखते हैं कि प्रेरणा प्रेग्नेंट है। प्रेरणा को प्रेग्नेंट देखकर अनुज उसके बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। प्रेरणा का कहना था, उसका बच्चा है ही नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होकर बाहर आते हैं, थोड़ा रोते हैं और फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें अनुज और नेहा को काफी अजीब लगती हैं। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 लोग और थे, जिनमें से एक लीला नाम की बूढ़ी औरत थी। इनका नौकर भोला और इसके अलावा एक इंसान और था। लेकिन प्रेरणा इन लोगों को यह क्लियर नहीं बताती कि वो इंसान प्रेरणा का क्या लगता है। लेकिन अनुज उस शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है और इसके बाद ये लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन अनुज को वहां कुछ ठीक नहीं लगता है और वो सोचती है शायद प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता होगा। अगले ही दिन अनुज फिर से नेहा को उस घर में जाने के लिए बोलती है और वो कहती है, हमें उस घर में जाना चाहिए ताकि हम उस घर की सच्चाई जान सकें। लेकिन नेहा उस घर से डरने लगी थी, इसलिए वो वहां जाने से मना करती है। लेकिन अनुज के जिद करने पर नेहा मान जाती है। ये लोग बिना किसी को बताए उस घर में आ जाते हैं। यहां आने के बाद इस बार इन लोगों को प्रेरणा का पति मिलता है, जिसका नाम घनश्याम था। यहां इन लोगों को यह बात पता चलती है कि ये लोग यहां 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत भी रखा हुआ है, जिसमें से 3 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। ये सुनकर अनुज और नेहा को इस घर के लोग बहुत अजीब लगते हैं और साथ ही साथ ये घर भी बहुत डरावना था। अनुज और नेहा जल्दी से अपनी इंक्वायरी पूरी करती हैं और वो लोग यहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहां बारिश शुरू हो जाती है और बारिश काफी जोर से हो रही थी, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनुज और नेहा को ये लोग रहने के लिए अलग रूम देते हैं, लेकिन ये लोग यहां बहुत डरे हुए थे, जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी अनुज खिड़की से बाहर देखती है और वो इस नजारे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के बाहर छोटी सी बनी झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। ये देखने के बाद अनुज बहुत डर जाती है और वो नेहा को भी ये बात बताती है। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि इन्हें अभी तुरंत ही इस घर से निकलना चाहिए। ये लोग यहां से भागते हुए एक बार उस झोपड़ी में जाते हैं ताकि ये लोग देख सकें आखिर वहां क्या है। जैसे ही ये लोग वहां जाते हैं, इन्हें एक आदमी वहां मिलता है, जिसे रस्सियों से बांधा गया था। वो आदमी इन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये लोग भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाते हैं, वहां इन्हें इस भयानक जंगल में बहुत से जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं। इसके बाद ये लोग वापस इसी घर में आ जाते हैं और अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं।
ये लोग सोचते हैं कि इस घर वालों को ये बात पता नहीं होगी कि वो लोग घर के बाहर जाकर झोपड़ी में एक इंसान को देख चुके हैं। अगली सुबह जैसे ही होती है, ये लोग वहां से जाने लगती हैं। उसके बाद इधर वो बूढ़ी औरत घनश्याम को बताती है कि वो दोनों लड़कियां रात में घर से बाहर गई थीं। ये सुनते ही घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों को पकड़ लेते हैं। ये दोनों मिलकर उन दोनों को बहुत पीटते हैं और बड़ी बेरहमी से बांधकर उन दोनों को अपने घर के नीचे बने हुए बेसमेंट में डाल देते हैं, जहां उन लोगों को हर रोज बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था। और जब भी ये लोग चिल्लाती थीं, तब इन लोगों को जानवरों की तरह पीटा जाता था। जब ये लोग बाहर निकलने के लिए चिल्लाती थीं, तब इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये दोनों यहां बेसमेंट में बैठकर बहुत रोती हैं। नेहा मान चुकी थी कि उनका यहां से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन तभी अनुज को यहां उस घर का गटर पाइप मिलता है, जहां से इस घर का गंदा पानी निकलता था। इसके बाद ये लोग इस पाइप से बाहर निकलते हैं और वो लोग यहां से भागने से पहले फिर से उस झोपड़ी में जाते हैं, जहां इन लोगों ने उस बंधे हुए आदमी को देखा था। और ये आदमी कोई और नहीं, वही प्यासा इलेक्ट्रीशियन था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि इस घर में सिर्फ पानी मांगने के लिए आया था। वो इलेक्ट्रीशियन इन दोनों को बताता है कि उसने इस घर में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद इन दरिंदों ने उसे यहां कैद कर दिया। इससे पहले कि ये लोग यहां से निकल पाते, नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ यहां तक पहुंच जाता है। वो घनश्याम और नौकर से नेहा के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं कि ऐसी कोई भी लड़की यहां नहीं आई है। जब नेहा का भाई जाने लगता है, तो वो यहां गिरा हुआ एक कीरिंग देखता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है कि ये तो उसकी बहन नेहा का है। इसके बाद वो फिर से घनश्याम के पास जाता है और वो अब ये समझ चुका था कि नेहा इन्हीं के पास है। लेकिन घनश्याम और भोला उसे मना करते हैं और वो लोग कहते हैं कि यहां कोई भी नहीं आया है। लेकिन नेहा का भाई मानने को तैयार नहीं था। तभी भोला और घनश्याम मिलकर नेहा के भाई को वहीं पर मार देते हैं। अपने भाई को मरता हुआ नेहा भी देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद घनश्याम और भोला इलेक्ट्रीशियन को भी मार देते हैं और ये लोग नेहा और अनुज को भी फिर से पकड़ लेते हैं। भोला और घनश्याम मिलकर फिर से इन दोनों को कैद कर देते हैं, लेकिन इस बार इनकी दरिंदगी बहुत बढ़ चुकी थी, क्योंकि इधर घनश्याम अनुज को नोच रहा था, वहीं दूसरी ओर भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये लोग हर रोज नेहा और अनुज के साथ दरिंदगी करते हैं। एक रात प्रेरणा इन दोनों को पानी पिलाने के लिए आती है। प्रेरणा यहां मेंटली बहुत बीमार थी, लेकिन वो यहां नेहा को कुछ ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद नेहा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेरणा उसे बताती है कि घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि पिता है और वो उसे बात बात पर बहुत मारता है। घनश्याम ने उसकी मां को भी मार दिया था। वो बताती है, पापा मेरे साथ रोज दरिंदगी करते हैं और प्रेरणा के पेट में जो भी बच्चा है वो घनश्याम का ही है। और जब भी प्रेरणा बच्चे को जन्म देती थी, भोला और घनश्याम मिलकर बच्चे को मार देते थे। इधर अनुज भागने की कोशिश करती है और वो ऊपर से कूद जाती है। वो घनश्याम और भोला से बहुत गुस्सा थी और वो इन लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इनके भैंस वाले झोपड़े को जला देती है। जब घनश्याम और बाकी लोग जलता हुआ झोपड़ा देखते हैं, तब भोला चाकू लेकर अनुज को मारने के लिए जाता है और वो अनुज का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। यहां इन दोनों की फाइट होती है, लेकिन अंत में अनुज भोला को ही मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेरणा को देखते हैं, जो कि यहां से निकलने में नेहा की मदद कर रही थी और नेहा यहां से निकलते हुए बाहर अनुज के साथ जाकर मिल जाती है। लेकिन अनुज का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वो घनश्याम को भी मारना चाहती थी, जिसने उसके साथ दरिंदगी की थी। साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद अनुज फिर से इस घर में जाती है। यहां अनुज घनश्याम को ढूंढती है और दोनों की लड़ाई इस घर की छत पर होती है। इन दोनों की काफी लंबी फाइट होने के बाद अनुज घनश्याम को भी मार देती है। इधर घनश्याम की मां लीला नेहा को मारने वाली थी, लेकिन नेहा भी उस पर हमला कर देती है और वो भी उस बुढ़िया को मार डालती है। जिसके बाद ये लोग उस घर से बाहर आ जाती हैं और एक जगह पर बैठ जाती हैं। इन्होंने तीनों दरिंदों को मारकर प्रेरणा को भी उनसे आजादी दिला दी थी, क्योंकि घनश्याम की मां भी जानती थी कि घनश्याम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। इसके बाद हम लोग मूवी के आखिर में ये देखते हैं कि वो दरिंदे इस घर में पहले ही 13 लोगों को मार चुके थे,
जिनमें से 9 लड़कियों के साथ इनके नौकर भोला ने दरिंदगी की थी। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनका पहला शिकार थी। सिर्फ अनुज और नेहा ही ऐसे 2 लोग थे जो कि उन दरिंदों को मारकर वहां से जिंदा बाहर आए थे। इस मूवी का नाम था वेलकम होम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।